हे गाइस वेलकम। मेरा नाम है हर्ष और आज हम स्टार्ट करें टेक्निकल एनालिसिस। और ये फर्स्ट चैप्टर है टेक्निकल एनालिसिस का, इंट्रोडक्शन। बोरिंग इंट्रोडक्शन नहीं होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्यों करना चाहिए? बिना उसके काम नहीं चल सकता कि आप किसी स्टॉक को खरीद के रख दो किसी पॉइंट पे, वो आपको प्रॉफिट दे ही जाएगा बाद में। ऐसे भी तो कर सकते हो ना। मतलब मान लो कहीं भी आपने खरीद के रख दिया, मार्केट तो फॉरवर्ड गोइंग है, तो फॉरवर्ड गोइंग है तो कभी ना कभी तो आपको प्रॉफिट दे ही जाएगी, राइट? पर यहाँ पर एक दिक्कत है कि सभी लोग इन्वेस्टर नहीं होते और सभी लोग ट्रेडर भी नहीं होते। पर हम क्योंकि ट्रेडर हैं तो हमको टेक्निकल एनालिसिस करके इमीडिएटली फाइंड करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं और हम प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं, राइट? तो इसीलिए हमको टेक्निकल एनालिसिस करना है। गॉट इट? कॉपी पेन रख लो अपने साथ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे तो नोट कर लेना, नहीं तो देखते रहना। वीडियो तो है ही आपके साथ, जब मर्जी देख सकते हो। तो इसके बाद ये तो हमको क्लियर है कि वी आर ट्रेडर, इसीलिए हमको टेक्निकल एनालिसिस करना है, राइट? आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप ट्रेडर हो क्यों। ट्रेडर आप इसलिए हो क्योंकि आपको ट्रेडिंग जॉब की तरह करनी है। जैसे कि लोग जॉब से पैसा कमा के इन्वेस्टिंग करते हैं, उसी तरीके से आपको ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है और फिर इन्वेस्टिंग करोगे आप, राइट? सो ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस करता है, डेली इनकम या वीकली इनकम या मंथली इनकम अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से करता है और बनाता है। पर टेक्निकल एनालिसिस का मेन फंडा क्या है? इसका मेन फंडा है प्राइस एनालिसिस। अभी आपको सामने दिख रहा है, मैंने यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा रखा है। हम डायरेक्टली प्राइस को एनालाइज करेंगे, ठीक है ना? इंडिकेटर तो प्राइस से ही तो डिराइव हुए हैं, तो हमें इंडिकेटर्स नहीं देखने, हमें प्राइस को देखना है। प्राइस को देख के एनालाइज करना है कि हमें कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। इसीलिए ये इसी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस से अलग है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस वो प्राइस को एनालाइज करता होगा, पर मोस्टली वो एनालाइज क्या करता है, कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन और ग्लोबल इकोनॉमी की फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है ना? अब वो सारी की सारी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर हम देखने लगे तो हमारा तो मूव निकल जाएगा, स्टॉक तो उड़ जाएगा, क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन हमको इमीडिएटली डिसाइड करना है कि मार्केट में डिमांड या सप्लाई आ रही है कि नहीं। हाँ, जो टेक्निकल एनालिसिस है, इट वर्क्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड किस लिए होती है? जब लोगों को लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, तो एक इमोशन काम करता है, वहां पर होता है ग्रीड। ग्रीड का इमोशन ये कि हमको लालच है कि वो ऊपर जाएगा, तो हम बाय कर लेते हैं, जिस वजह से जो भी प्राइस आता है हम वहीं पे बाय कर लेते हैं। हमको लगता है बस ऊपर जा रहा है, अब तो रुकेगा नहीं, और ये ऊपर जाता भी है इसी वजह से। सप्लाई, फियर के कारण। सप्लाई तब आती है जब फियर होता है, डर होता है कि अब स्टॉक नीचे गिरने वाला है। अब देखो यहाँ पर सप्लाई आई ना, रेड कैंडल बनी। ये सप्लाई तभी आती है जब लोगों को लगता है कि भाई अब तो गिरने वाला है स्टॉक, और निकलो निकलो जल्दी से निकलो, जो भी प्राइस मिलता है वो लेके निकलो। इसी तरीके से कोई भी प्राइस है उसी पे लेके निकलते रहते हैं, और प्राइस नीचे जाता 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 है। और साथ में कुछ जोन्स होते हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, वो जोन से ही प्राइस रिवर्स करता है। तो हमें उन जोन्स में गलत ट्रेड लेने से बचना है, उन जोन्स में ग्रीड या फियर से बचना है, ठीक है ना? मतलब अगर ये वाला जोन आया है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस आया है, तो यहाँ पर हमको ग्रीड से बचना है, यहाँ पर हमको फियर करना है कि हाँ यहाँ से गिर सकता है। और ऐसे ही जब नीचे नीचे वाला जोन आया, सपोर्ट जोन आया है, तब हमें यहाँ पर फियर नहीं, यहाँ हमको ग्रीड करनी है कि यहाँ पर बाइंग आ सकती है, यहाँ पर लोग दोबारा से ग्रीडी होना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमको चलना है। अगर हम इमोशनली देखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, हम यहाँ पर भी बाय कर लेंगे। लेकिन अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के नज़रिए से देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस की आंखों से देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हमको सेल करना है, यहाँ पर हमको बाय करना है। तो ये हमें एक अनबाइज्ड व्यू देता है मार्केट का। इसलिए हमको टेक्निकल एनालिसिस पे तो फोकस करना ही चाहिए। और ये सिर्फ स्टॉक्स पे नहीं, ये हर एक सिक्योरिटी के ऊपर चलता है। स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, हर सिक्योरिटी के प्राइस के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस लगा सकते हैं हम। इवन म्यूचुअल फंड के प्राइस पर भी लगा सकते हैं। और बाकी ट्रेंड तो सभी के सभी देख लेंगे। ये देखो, ये अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, पर इन ट्रेंड्स में हमको कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है, ये सिर्फ बहुत ही
ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं बिना इमोशनल हुए। हमको पता है कि हमारे पास सप्लाई और डिमांड ज़ोन है, तो हम बहुत कॉशियस रहेंगे क्योंकि हम प्रोफेशनल बन चुके हैं, राइट? हम वो गलती नहीं करेंगे कि जो एमेच्योर ट्रेडर बोलते हैं कि भाई जब मैं बाय करता हूँ तब गिरने लग जाता है, जब मैं सेल करता हूँ तो वो चढ़ने लग जाता है। ये गलती हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता होगा कि कौन-कौन से ज़ोन हैं जहाँ पर ये गलतियाँ नहीं करनी है, राइट? हमें ऐसे ज़ोन ढूँढने हैं जहाँ पर रिस्क कम है एंटर करने का, ठीक है? अब ये जो ज़ोन है ये डिमांड ज़ोन है, ठीक है? यहाँ से दोबारा अगर मार्केट यहाँ आएगी तो यहाँ से दोबारा ट्रेस करेगी आप, ठीक है? तो हमें पता है यहाँ पर रिस्क कम है, लो रिस्क ज़ोन है और इसके नीचे का स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। लेकिन अगर हम कहीं यहाँ जाकर ट्रेड करेंगे तो रिस्क ज़्यादा होगा क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत दूर होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं कि गुड ट्रेड्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट पॉइंट है कि हमें लेवल्स पता होने चाहिए। जो कि है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये हमको पहले ही पता होना चाहिए। और सेकंड क्या है? सेकंड है और सेकंड ये है कि हमें अपना टारगेट पता होना चाहिए, टारगेट सेट होना चाहिए, साथ में स्टॉप लॉस भी, स्टॉप लॉस भी। ये दो चीज़ें अगर हमको पता है तो हम मार नहीं खा सकते क्योंकि हमारा रिस्क मैनेजमेंट अपने आप से हो गया, हमें करना ही नहीं पड़ा, ठीक है ना? हम अपने माइंड में स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, इससे बेटर है कि हम सही एंट्री एग्जिट करें रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स पर और टारगेट हमारा पहले से सेट हो कि इस वाले रेजिस्टेंस या इस वाले सपोर्ट पर पहुंचकर हमको निकलना है। एसएल क्या हो हमारा? रेजिस्टेंस से ऊपर या सपोर्ट से नीचे। इस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखनी पड़ेगी। पर हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखनी पड़ेगी। अगर हमको लगेगा कि हमारा रिस्क कम लेकर ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है तभी हम एंटर करेंगे। सपोज 1:2 ये अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तभी हम एंटर करेंगे। ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अभी सेकंड वीडियो में मैं 3 ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा जिनके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है। अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे ना तो हम पक्का मार खाएंगे। तो ज़रूर देखना अगली वीडियो जिसमें मैं पॉइंट्स बताऊंगा कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको माइंड में रखना ही रखना है, कुछ मर्जी हो जाए आप कभी भी मार नहीं खाओगे। अगली वीडियो में देखना ज़रूर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो ताकि जब मैं ये अगली वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं।